मानुषी एक सुशील और पढ़ी लिखी लड़की थी जिसको घर का सारा काम काज अच्छे से आता था। लेकिन उसमें बस एक ही कमी थी कि उसकी जो लिप्स थे वो बाकी लड़कियों की तरह रेड या पिंक नहीं बल्कि काले थे, जिसे देखकर बहुत सारे लोग उससे कमेंट पास किया करते थे। ऐसे ही एक दिन मानुषी मार्केट में सब्जियां खरीद रही होती हैं। तभी कुछ लोग उसे देखकर आपस में बातें करते हैं। अरे अरे देखो, ये लड़की के लिप्स तो काले हैं, जैसे किसी ने इस पे कोयला घिस दिया हो। हा हा हा। हाँ हाँ, ऐसी लड़की को तो मैं अपनी फ्रेंड तो दूर गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाऊंगा। हा हा हा। यह सब सुनकर मानुषी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उन पर चिल्ला उठती है, बंद करो अपनी बकवास। तुम्हें क्या लगा तुम कुछ भी बोलते जाओगे मैं सुनती जाऊंगी? तुमने बहुत बोल लिया और मैंने बहुत सुन लिया, और चले जाओ चुपचाप यहाँ से। मानुषी की यह बात सुनकर सब चुपचाप से वहाँ चले जाते हैं। घर जाकर मानुषी बहुत उदास होकर बैठ जाती है। फिर मानुषी की माँ उसके पास आकर बोलती है, अरे बेटा क्या हुआ, तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? माँ आपको तो पता है ना, थोड़ी सी बाहर निकलो तो लोग मेरा मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। मैं तंग आ चुकी हूँ। मेरे होंठ काले हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा, तू अब इन सब बातों पे खून मत जला अपना। बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर मानुषी की माँ वहाँ से चली जाती है। तब तक मानुषी इंस्टा पर रील्स देखने लगती है। इतने में ही मानुषी की माँ खाना लेकर आ जाती है। फिर मानुषी खाना खाने लगती है। तभी उसकी माँ बोलती है, बेटा मुझे तुझसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने तेरे लिए एक रिश्ता देखा है। लड़का बहुत ही अच्छा और पढ़ा लिखा है। उसका नाम तरुण है। वो बहुत ही अच्छा है और उसे तेरे काले होंठों से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। माँ की यह बात सुनकर मानुषी बहुत खुश होती है। वह शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों में मानुषी और तरुण की शादी हो जाती है। तरुण को तो अपनी काले होंठ वाली बेबी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसकी बहन श्रुति और माँ ललिता को मानुषी उसके काले होंठों की वजह से बिल्कुल पसंद नहीं थी। तरुण के ऑफिस जाने के बाद दोनों माँ बेटी मानुषी का मजाक बनाते रहते थे। मानुषी कोनों के बैल की तरह काम करती रहती थी बेचारी। एक दिन श्रुति का बर्थडे था। श्रुति ने अपने सभी दोस्तों को बर्थडे पे बुलाया था। तभी श्रुति अपनी भाभी से कहती है, अरे ओ डायन, जल्दी जल्दी हाथ चला, दिख नहीं रहा है तुझे हमारी पार्टी खत्म हो चुकी है। खाना तो तैयार है श्रुति, पर लगता है तुम बड़े छोटों की तमीज से बात करना भूल चुकी हो। मैं तुमसे बड़ी हूँ। अच्छा, तो अब तू सिखाएगी तमीज मुझे कि कैसे बात करनी है। खुद के होंठ देखे हैं तूने? डायन कहेगी, पता नहीं मेरे भाई को तू कैसे पसंद आ गई। श्रुति मानुषी से छोटी थी। ऐसे बोलने में मानुषी को बहुत बुरा लगा और वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और वहाँ बैठकर बहुत रोने लगी। तभी वहाँ तरुण वहाँ आ गया। अरे मानुषी, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? मुझे बताओ। मानुषी तरुण को सारी बातें बताती है। तरुण गुस्से से आग बबूला हो जाता है। ये श्रुति हिम्मत कैसे हुई इसकी ऐसे बात करने की? इसके सामने सब जलील करती है। मैं उसे अभी बताता हूँ। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। लेकिन आपको इनका नाम कैसे पता? मुझे सब पता है और यह भी पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, और मेरे पास इसका समाधान भी है। ये लो, ये 3 लिपस्टिक हैं, 2 गुलाबी और 1 लाल। ये गुलाबी लिपस्टिक अपनी माँ और श्रुति को दे देना, जिससे उनकी गलती का एहसास हो जाएगा, और उन्हें मजबूर करना है ये लिपस्टिक लगाने के लिए। और ये लाल लिपस्टिक मानुषी तुम्हारे लिए है। इस लिपस्टिक को लगाने के बाद तुम्हारे होंठ लाल और बहुत सुंदर दिखने लगेंगे। अब तुम दोनों जा सकते हो। तरुण और मानुषी उस जादूगरनी का धन्यवाद करके अपने घर की ओर चले जाते हैं। घर आने के बाद, माँ, जब मैं ऑफिस से घर आ रहा था तब मुझे रास्ते में एक जादूगरनी मिली थी। उसने मुझे ये 2 लिपस्टिक दी। बोला जो सच्चे मन और साफ दिल का हो उसे ये दोनों लिपस्टिक दे देना। इसको लगाने से वो बहुत खूबसूरत दिख जाएगा। इसीलिए मेरी माँ और बहन से ज़्यादा साफ दिल किसका हो सकता है?
इसीलिए मैं ये आप दोनों के लिए ले आया। श्रुति और श्रुति की माँ फट से तरुण के हाथ से लिपस्टिक छीन लेते हैं और लगाना शुरू कर देते हैं। वो दोनों जैसे ही लिपस्टिक अपने होठों पर लगाते हैं, उनके लिप्स काले हो जाते हैं और बैठकर रोने लगते हैं। और दूसरी तरफ मानुषी वो लाल लिपस्टिक लगाकर उसके होंठ बहुत ही लाल और सुंदर हो जाते हैं। तभी तरुण वहाँ आ जाता है और अपनी माँ और बहन को देख लेता है। माँ, आपके होंठ तो काले हो गए, इसका मतलब आपका दिल साफ नहीं है। अभी इस लिपस्टिक ने आप दोनों के होंठ को काला कर दिया। तरुण की यह बात सुनकर श्रुति और उसकी माँ दोनों जने रोने लगते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे मानुषी आ जाती है। गलती का एहसास होने के बाद वो अपनी लाल वाली लिपस्टिक अपनी सासू माँ और अपनी ननद को दे देती है और कहती है, माँ जी ये लीजिए, ये लिपस्टिक लगाने के बाद आपके होंठ सही हो जाएंगे।